बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं ये महसूस करती हूँ कि हमारे मुल्क में बच्चों को स्किल्स के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, बच्चों को स्किल्स नहीं सिखाई जाती। आम जिंदगी में जो मुश्किलात हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बच्चों को बताया जाए कि अगर ज़िंदगी में छोटी छोटी मुश्किलात आ रही हैं तो आपने उनके साथ कैसे निबड़ना है, कैसे आपने उनसे छुटकारा पाना है। मैं महसूस कर रही थी कि जब भी हम गाँव जाते हैं तो चूँकि हमारे गाँव में स्नेक्स और बिच्छू बहुत ज़्यादा होते हैं और अक्सर बच्चों को वो काट लेते हैं और फ़ौरन ही डॉक्टर जो है वो दस्तयाब नहीं होता। और पाकिस्तान में ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पर फ़ौरन से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मुयस्सर होता। तो बच्चों को अक्सर या तो वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं या वो इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं ज़हर की वजह से, हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते उनका स्टमक जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है। मैं आज आपसे ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि हमें ऐसी बातों का पता होना चाहिए और अपने बच्चों को ये तालीम दें कि अगर आपको कोई चीज़ काट लेती है तो आपने क्या करना होता है। हम बचपन से बहुत सारे टोटके और इस तरह की चीज़ें जो सुन रहे होते हैं वो गलत हैं। मैंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी तहकीक की है और ये बात मैंने नोट की है। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि अगर आपके बच्चे को बिच्छू काट लेता है, ज़ाहिर है बिच्छू की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक दफ़ा बिच्छू ने काट लिया और वो सख्त तकलीफ़ में थे। और आपने उस बिच्छू पे लानत भेजी कि आपने मेरी नमाज़ ख़राब कर दी और मैं नमाज़ पढ़ रहा था और बिच्छू ने मुझे काट लिया। लेकिन इसका असल में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है। हमें उससे हर तरह का सबक मिलता है। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया कि पानी ले आओ और उसमें ढेर सारा नमक घोल लो और अपना हाथ जो था जिससे बिच्छू ने काटा था, वो उसके अंदर डाल दिया और आस्ता-आस्ता आप बिच्छू के काटने की तकलीफ़ कम हो गई। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि आजकल के दौर में भी हमें हुज़ूर पाक की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। अगर आपके घर में किसी बिच्छू ने किसी बच्चे को, किसी बड़े को काट लिया है और फ़ौरन ही आप उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। पहली बात तो ये कि हॉस्पिटल ले जाना मस्ट होता है। कोई भी ज़हरीली चीज़ अगर आपको काटती है तो आपका हॉस्पिटल जाना मस्ट होता है। लेकिन फ़ौरी तौर पे अगर आपको बिच्छू ने काटा है और जिस जगह पे काटा है, तो पानी लेके उसमें ढेर सारा नमक घोल लें और फटाफट उस ज़ख्म के ऊपर, जहाँ भी वो ज़ख्म है, उसके ऊपर वो नमक वाला पानी गिराते जाएँ और उसको ऐसे-ऐसे साफ़ करते जाएँ। आप इस सिलसिले में ठंडा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको बिच्छू ने काट लिया है। लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये है कि आप नमक वाला पानी उस कांटे की जगह पे बार-बार फेंकें और उसको ऐसे-ऐसे साफ़ करें, तो आस्ता-आस्ता उसका ज़हर और उसका दर्द जो है, वो कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप हॉस्पिटल ज़रूर जाएँ। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि रेगिस्तानी इलाकों में साँप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और हम जब छोटे थे तो हम सुनते थे कि साँप अगर काट ले तो फ़ौरन ऊपर कट लगा दो और ऐसे कट लगाओ, क्रॉस लगाओ और वो खुद ब खुद जो है ज़हर बाहर आ जाएगा। या जो सपेरे हैं उनको बुलाओ तो वो चूस लेंगे ज़हर, या आप खुद मुँह पर रख के और चूस। ये गलत है। साइंस की तहकीक ने ये साबित किया है कि ये तमाम चीज़ें गलत हैं। अगर आपको साँप काट लेता है, तो सबसे पहले आपने ये करना होता है, देखिए साँप के काटने से आपका साँस जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। और पाकिस्तान में 300 से ज़ायद किस्म के साँप जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन तमाम साँप ज़हरीले नहीं होते। लोगों की जो ज़्यादातर वफ़ात हो जाती है वो इस वजह से है कि वो खौफ़ अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। उस खौफ़ की वजह से उनको हार्ट अटैक हो जाता है। वो ज़हन में ये बिठा लेते हैं कि हमने तो मरना ही है। हम नहीं बच सकते क्योंकि हमें साँप ने काट लिया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि सारे साँप ज़हरीले नहीं होते। ज़्यादातर साँप जो हैं वो थोड़े ज़हरीले होते हैं, और कोबरा जो है और रेगिस्तानी साँप जो है और ये जो है ये ज़्यादा ज़हरीले होते हैं। बहरहाल अगर आपको साँप ने काट लिया है, तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। अगर आप घबरा जाएँगे, अगर आप खौफ़-तारी कर लेंगे, तो अगर नहीं भी आपकी वफ़ात होनी तो तब भी हो जाएगी। आपको साँप के काँटे पे घबराना नहीं है। और जिस जगह भी आपको साँप ने काटा है, फ़ौरन आप फ़र्ज़ करें अगर आपको इधर काटा है साँप ने, तो यहाँ और यहाँ
آپ زور سے کس کے رسی باندھ دیں یا کوئی کپڑا کس کے باندھ دیں کہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بند ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک لکڑی کو لے کے، سیدھی لکڑی، اس طرح کی میرے پاس ابھی اسکیل ہے تو میں اسی سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس لکڑی کو ایسے رکھیں، جیسے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا تو آپ لکڑی فٹ کر دیتے ہیں اور اس کو باندھ دیتے ہیں جب تک آپ کو کوئی ہاسپٹل نہ ملے، اسی طرح سے آپ نے لکڑی کو ایسے سیدھا رکھ کے، جس چاہے ٹانگ ہے، چاہے ہاتھ ہے، چاہے کمر ہے، جہاں پر بھی کاٹا ہے، لکڑی رکھے اور دونوں سائڈوں پہ آپ اس طریقے سے رسی باندھ دیں زور سے اور سیدھے لیٹ جائیں۔ آپ اپنی سانس کو بحال کریں، آپ کو سانس اچھے طریقے سے آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ جلد سے جلد آپ جو ہے ہاسپٹل میں چلے جائیں اور اینٹی سنیک وینم آپ کا لگوانا بہت ضروری ہے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا کہ جدھر سانپ نے کاٹا ادھر فٹافٹ چھری لا کے، جب بلیڈ لا کے کٹ لگا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو یہ کرتے ہیں نا کہ یہ اسپیرا ہے تو یہ خون یہ چوس لے گا زہر، یہ بھی غلط ہے۔ اس کی کوئی سائنٹیفک دلیل اس کی نہیں ہے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سپیرے نے آپ کے جسم سے سارا زہر جو ہے وہ چوس لیا ہو اور آپ بچ گئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور کوئی ٹونے ٹوٹکے جو ہے آپ کو اس چیز میں آپ نے استعمال کرنے، اور جب آپ کو سانپ نے کاٹا ہے آپ نے فوراً یہ ٹریٹمنٹ کر کے باندھ کے اور آپ فوراً کسی سے کہیں کہ آپ کو ہاسپٹل لے جائیں۔ آپ کو اینٹی سنیک وینم آپ کا لگنا بہت ضروری ہے۔ وہ لگنے کے بعد پھر آپ کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا، پھر زہر کو کس طریقے سے نکالنا ہے یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے، لیکن فوراً آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور اس دوران آپ نے جو ایک خطرناک حرکت کرتے ہیں نا، اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کر وہ کر، یہ باندھ وہ باندھ، یہ نہیں کرنا۔ دیکھیں نا، آپ جتنا اپنے اس جگہ کو حرکت دیں گے جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہے، زہر اتنی تیزی سے آپ کی بلڈ سرکولیشن کے ذریعے تیزی سے آپ کی باڈی میں پھیلے گا۔ اگر آپ سکون سے لیٹ جائیں گے یا بیٹھ جائیں گے تو وہ سرکولیشن جو ہے نا وہ رک جائے گی، زہر ایک جگہ پہ ہی رہے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو بھاگنا دوڑنا نہیں ہے، اور اگر کوئی الکوہل چیز لے رہے ہیں آپ نے نہیں لینی، کچھ پینا نہیں ہے، سگریٹ آپ نے نہیں پینی، چائے آپ نے نہیں پینی، کسی قسم کی حرکت نہیں کرنی، اور پھر آپ ہاسپٹل چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بچ جائیں گے۔ یاد رکھیے، سانپ کے کاٹنے سے آپ نے بھاگنا دوڑنا نہیں ہے، آپ نے حرکت نہیں کرنی، اس جگہ کو جہاں پر سانپ نے کاٹا ہے اس کو آپ نے موو نہیں کرنا۔ اگر آپ سکون سے یہ طریقہ آپ آزمائیں گے اور پرانے ٹوٹکوں کو چھوڑ دیں گے کہ آپ نے پھٹی رکھ کے، لکڑی رکھ کے، کوئی سٹک رکھ کے دونوں جگہ سے آپ نے رسی باندھ دینی ہے اور پھر آپ نے سیدھا ہاسپٹل چلے جانا ہے۔ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے تمام بچوں کو آج ہی بتائیں کہ اگر کوئی زہریلی چیز کاٹتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ سانپ ہی ہو، سم ٹائمز کالی چھپکلی جو ہے اتنی خطرناک، اتنا اس کا زہر تیز ہوتا ہے کہ وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی ہوتی ہے، اور ہمارے گھروں میں اکثر یہ پائی جاتی ہیں۔ اور اکثر یہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے جو زمین پہ لیٹنے کے عادی ہوتے ہیں، یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ چھپکلیاں کاٹ لیتی ہیں۔ تو کوئی بھی زہریلی چیز آپ کو کاٹے، آپ نے یہی طریقہ اپنانا ہے اور فوراً آپ نے ہاسپٹل جانا ہے۔ اپنے بچوں کو اویئرنیس دیں، ارد گرد کے لوگوں کو بھی اویئرنیس دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔